कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियाँ किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि एक छोटे से गांव की मिट्टी से शुरुआत होती है, जहाँ सपने छोटे नहीं होते, बस साधन छोटे होते हैं। ये मेरी कहानी है। मैंने गांव में रहकर भी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की सपने देखा है। मैंने अखबार की स्याही से अपनी यात्रा और पहचान बनाने की शुरुआत की और सोशल मीडिया तक अपनी सफ़र तय किया। ये कहानी है मेरे लघु समाचार पत्र दस्तक प्रकाश की। उत्तराखंड की तराई क्षेत्र दिनेशपुर कस्बे के पास एक छोटा सा गांव है बसंतीपुर, जहां से मुझे बहुत सारी विभिन्न विधाओं पर ढेरों प्रेरणा मिली, जिसमें पलाश विश्वास, पद्मलोचन विश्वास, दुलाल चक्रवर्ती और विभिन्न तबके के जो लोग हैं उनसे मेरी हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। ये कहानी है 2018-19 की, जहां इंटरनेट कोई ज़रूरत नहीं थी बल्कि एक शौक़ माना जाता था, जहां लोग मोबाइल सिर्फ कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते थे और सोशल मीडिया एक अनजानी दुनिया थी। गांव में रहते हुए दिल में समाज के लिए कुछ करने की आग थी। शुरू से ही मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। समाज की आवाज़ उठाना पसंद था, लोगों की समस्याओं को सामने लाना पसंद था और इसी सोच ने जन्म हुआ एक छोटा सा समाचार पत्र का नाम रखा दस्तक प्रकाश। जैसा मैं कह रहा था कि साल था 2018। उस समय हाथ में था जियो का एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल। ना महंगा स्मार्टफोन, ना हाई स्पीड इंटरनेट, ना वीडियो एडिटिंग की जानकारी। बस महीने का 1 GB डाटा मिलता था जो ख़त्म हो जाते थे, और उसी छोटे से डाटा दुनिया देखने की हमने कोशिश की है। फेसबुक अकाउंट तो बना लिया था, लेकिन तब ये नहीं पता था कि एक दिन यही फेसबुक ज़िंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एक तरफ गांव की ज़िंदगी, दूसरी तरफ पत्रकारिता की जिम्मेदारी। छोटा समाचार पत्र चलाना आसान नहीं होता। समाचार जुटाना, लिखना, छपवाना, लोगों तक पहुंचाना, इन सब के पीछे संघर्ष छुपा होता है। लेकिन जब मकसद समाज की आवाज़ बनना हो तो रास्ते बनते चले जाते हैं। समय बदल रहा था, दुनिया मोबाइल में सिमट रही थी। अब खबरें सिर्फ अखबार तक सीमित नहीं थी। लोग फेसबुक पर पढ़ रहे थे, वीडियो देख रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। और तभी महसूस हुआ कि अगर गांव से दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचानी हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझना होगा। स्थानीय जन समस्याएं, उपलब्धि, संस्कृति और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की प्रयास करने लगा। धीरे धीरे सीखना शुरू किया, कैसे पोस्टर लिखते हैं, कैसे वीडियो अपलोड होता है, कैसे लोगों तक पहुंच बनाई जाती है। कई बार नेटवर्क चला जाता, कई बार वीडियो अपलोड नहीं होता, कई बार मेहनत के बाद भी व्यू नहीं आते। लेकिन सफ़र नहीं रुका, क्योंकि सपना बड़ा था। मैंने अपने मित्र संतु से संपर्क कर फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट की सेटिंग करवाई और फिर आया 2025 के मार्च का महीना। वो दिन जब फेसबुक अकाउंट मोनेटाइजेशन हो गया। मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली। शायद किसी बड़े शहर के क्रिएटर के लिए ये एक सामान्य बात हो, लेकिन गांव में रहने वाले मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए ये सिर्फ मोनेटाइजेशन नहीं था, ये मेरी मेहनत की पहली आधिकारिक पहचान थी। एक सपना जो धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। एक दिन मेरे अकाउंट में 2260 रुपये आया। मैंने सोचा किसी ने गलती से भेज दिया होगा। मैंने अकाउंट चेक किया तो पता चला यह फेसबुक ने भेजा है। जब पहली पेमेंट आई तो मुझे सिर्फ पैसा नहीं मिले, वो विश्वास था, वो भरोसा और गांव में रहकर डिजिटल दुनिया में पहचान बनाने की मेरी विकल्प और उद्विग्न हो गई। फिर दूसरी पेमेंट आई, फिर तीसरी। हर पेमेंट के बाद हौसला और मजबूत होता गया। फेसबुक के साथ साथ एक और सपना साकार ले रहा था, यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम मैंने रखा दस्तक प्रकाश। छोटी सी शुरुआत थी, कभी कभार वीडियो पोस्ट करते थे, लेकिन हर वीडियो के पीछे एक उम्मीद होती थी कि शायद ये आवाज़ किसी तक पहुँचे। अब और वीडियो लगातार अपलोड करता हूँ। आज चैनल पर 512 सब्सक्राइबर है, 1533 घंटे का वॉच टाइम है। किसी के लिए ये आंकड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सफ़र के 1 GB डाटा और बटन वाले मोबाइल से लेकर के शुरुआत किया, उसके लिए ये आंकड़े नहीं बल्कि उपलब्धियाँ थीं। डिजिटल दुनिया बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी कठिन होती है। कंटेंट बनाना, लगातार एक्टिव रहना, कम संसाधनों में काम करना, ये सब हर दिन की लड़ाई थी। लेकिन जो इंसान गांव की मुश्किल ज़िंदगी से लड़ना सीख जाता है, उसे संघर्ष डराते नहीं है। ये सफ़र सिर्फ कमाई का नहीं है, ये समाज की आवाज़ बनने का सफ़र है। महिलाओं की आवाज़ उठाने का सफ़र, ग्रामीण मुद्दों को सामने लाने का सफ़र, संस्कृति और समाज को जोड़ने का सफ़र। दस्तक प्रकाश सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि लोगों की उम्मीद है। अब सपना और बड़ा है।
एक क्रिएटिव स्टूडियो, एक आधुनिक ऑफिस जहां लाइब्रेरी हो, मीटिंग रूम हो, काउंसलिंग सेंटर हो और जहां गांव के युवाओं को नई दिशा मिले, जहां से समाज के लिए एक नई आवाज़ें निकले। कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली जीत मंजिल तक पहुंचना नहीं होती, असली जीत होती है रुकना नहीं है। और एक गांव का इंसान जिसने बटन वाले मोबाइल से शुरुआत की, आज डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अगर आपके पास बड़े संसाधन नहीं है तो निराश मत होइए, क्योंकि सपनों की उड़ान मोबाइल की कीमत से नहीं, हौसलों की ऊंचाई से तय होती है। ये सफ़र जारी है और दस्तक प्रकाश की दस्तक अब दूर तक सुनाई दे रही है। आपका साथ सहयोग हमेशा बना रहे। नमस्कार।